इस युग में मानव धर्मी और दुराचारी हो जाएगा। मैं अपनी दृष्टि से मृत्युलोक वासियों का जीवन नर्क के समान बना दूंगा। स्वयं से बात करते हुए शनिदेव गगन विहार कर रहे थे। इससे उनके मन में ये विचार आया कि क्यों ना इस वानर पर अपनी वक्री दृष्टि डाली जाए। ऐसा सोचकर शनिदेव हनुमान जी के पास जाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ए वानर, तुम कौन हो? अपना परिचय दो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ए दुष्ट मरकत, तुम्हें तनिक भी आभास नहीं है कि तुम्हारे समक्ष कौन खड़ा है। मेरे नाम मात्र से समस्त सृष्टि में भूचाल आ जाता है। जय श्री राम। ए भद्र पुरुष, आप कौन है जो राम भक्त की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? ए वानर, मैं सूर्यपुत्र शनिदेव हूं, तुम अपना परिचय दो। ए शनिदेव, जिस देवता का मैं स्मरण कर रहा था, मैं उन्हीं के दास के नाम से जाना जाता हूं। ए वानर, मुझसे पहलियां ना बुझाओ। तुम्हें यह ज्ञात नहीं होगा कि अब कली काल का आरंभ हो चुका है। इस युग में मेरे अलावा किसी अन्य देवता की पूजा नहीं होगी। मैं ही सर्वत्र पूजनीय व वंदनीय रहूंगा। ए शनिदेव, मैं पवन सूत और भगवान राम का सेवक हनुमान हूं। जब राम के नाम से समस्त पापों और दोखों का अंत हो जाता है, फिर भला मैं किसी अन्य देवता का स्मरण क्यों करूं? अच्छा, तुम ही राम भक्त हनुमान हो। ए हनुमान, इस कली काल में किसी देवता की भक्ति में तनी शक्ति नहीं जो मेरी वक्री दृष्टि के संताप से किसी का रक्षण कर सके। जय श्री राम। ए शनिदेव, माना इस कली काल में अपराध, दुराचार और अधर्म का सर्वत्र बोलबाला होगा, परंतु सदाचारी मानव को आप क्यों अपनी वक्री दृष्टि से कष्ट व पीड़ा दे रहे हैं? ये विधाता के विधान के विपरीत व्यवहार है ये हनुमान। इस कली काल में कोई भी देवता मृत्यु लोक में वास नहीं कर सकता है। अगर वह येन केन प्रकारोण पृथ्वी लोक पर वास करता भी है, तो उसे भी सामान्य मानव की भांति शनि की वक्री दृष्टि का सामना एक दिन अवश्य करना ही होगा। हे शनिदेव, आपका संकेत कहीं मेरी तरफ तो नहीं है? राम भग, तुम तो अत्यधिक बुद्धिमान हो। हे शनिदेव, आप अपनी वक्री दृष्टि के विषय में मुझे अवगत कराने की कृपा करें। मैं ढिहांशाल आपके शर पर बैठकर तो आपकी बुद्धि को वरिष्ठ करूंगा। अगल विजिबल और रियल टू मेक इट मोर हो गांधम नहीं है। त्याग कर स्वर्थ व दुर्लभ करूंगा। इवासियो इफ यू वांट एंड इफ यू को अत्याधिकी नावरवणित कर से कि पेजर से ब से लरे क्या है कि शनिदेव अपनी बकरी दृष्टि से उनकी कुंडली में गोचर करने वाले हैं। मेरे सिर्फ पर अत्याधिक खुशली क्यों हो रही है? अति शीघ्र आप कोई उपाय बताएं शनिदेव। राम भगत हनुमान, तुम्हें अब मेरी शक्ति का आभास तो हो ही गया होगा। मैं यहां सुरेष्टि के विधाता ब्रह्मा जी के कथन अनुसार तुम्हारी कुंडली में अब गोचर यानी प्रवेश कर गया हूं। मेरे इस त्रास से तुम्हारी अब कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। हे शनिदेव, कृपया आप सर्वप्रथम इस खुजली का उपाय बताएं, अन्यथा मैं खुजली के कारण भगवान श्री राम की आराधना नहीं कर पाऊंगा। हे हनुमान, अब तुम मेरे वक्री दृष्टि के कोप भाजन हो गए हो, अपितु ये अपने नियतकाल के पूर्ण होने के उपरांत तुम्हें मेरी वक्री दृष्टि से मुक्ति मिलेगी। तभी हनुमान जी अपने पास पड़ी एक भारी शिलापट को अपनी ओंच की सहायता से अपने खट पर रख लेते हैं। ये सब देखकर शनिदेव थोड़ा विस्मित हो जाते हैं। हनुमान, तुम ये क्या कर रहे हो? इससे स्वयं तुम्हें हानि होगी। हे शनिदेव, जब मुझे कभी भी ऐसे खुजली होती है तो मैं अपने मस्तक पर भारी से भारी शिलपट रखता हूं। इससे मुझे खुजली से मुक्ति मिल जाती है। अरे, ये क्या हो रहा है? अभी तक मेरे मस्तक की खुजली क्यों समाप्त नहीं हुई? ये देखकर शनिदेव थोड़ा मुस्कुराए ही थे कि फिर से हनुमान जी ने एक और बड़ी शिला अपने मस्तक पर रख ली। अरे हनुमान, तुम कौन सी माया खेल रहे हो? जो भी शिलपट तुम अपने मस्तक के ऊपर रख रहे हो, उस शिलपट के भार के कारण मेरे मस्तक में असहनीय पीड़ा उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे मस्तक पर पहाड़ रख दिया गया है और मैं अभी के अभी पृथ्वी में समा जाऊंगा। शिला रखने के बाद हनुमान जी श्री राम का स्मरण करने लग जाते हैं। उधर शिलापट के वहीं देव पीड़ा के कारण लाल पीला होने लगे और करहाने लगे। शनिदेव अभी ये समझ गए कि शनि की वक्री दृष्टि का प्रभाव हनुमान जी पर तनिक भी नहीं हो रहा है, बल्कि उल्टा उनके ऊपर ही खुद की वक्री दृष्टि पड़ गई है। हे राम भक्त हनुमान, आप मेरी सुद्धंतता के लिए मुझे क्षमा करें। मैं आजीवन आपके समीप भूल कर नहीं आऊंगा, तथा यथा शीघ्र अपने मस्तक से सारी शिलापत को नीचे उतारें। शनिदेव, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप अपने घमंड के कारण आम जन मानस को प्रताड़ित कर रहे थे, जो कदापि न्याय उचित नहीं है। हे राम भक्त, मैं कदापि भक्त परायण मानव को कष्ट नहीं दूंगा, बल्कि उनके कर्मों के आधार पर ही उन्हें दंडित करूंगा। हे शनिदेव, आप कर्म फल के देवता कहलाएंगे, और हां, आपको इस बात का सदैव स्मरण रहे
कि आप कभी भी राम और हनुमान भक्त पर भूल कर भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालेंगे। हे हनुमान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। कृपया अति शीघ्र आप ये सारी शिलापत अपने मस्तक से नीचे उतारें। हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए सारी शिलापत अपनी पूंछ की सहायता से नीचे रख देते हैं। हे अंजनी पुत्र, मेरी इस मूर्खता के लिए मुझे क्षमा करें, और मैं आपको ये वचन देता हूं कि मानव व देवताओं के कर्म फल की गणना के उपरांत ही उन्हें दंडित करूंगा। और जहां भी राम का नाम और आपकी पूजा होगी, वहां मेरी कुदरत अभी हनुमान जी शनिदेव के मस्तक पर सरसों का तेल लगाते हैं, जिससे शनिदेव को अपने मस्तक की पीड़ा से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाती है। ए प्रभु, आज के बाद जो भी भक्त सच्चे मन से मुझे सरसों का तेल चढ़ाएगा, उसे मेरी वक्री दृष्टि से शीघ्र ही मुक्ति मिल जाएगी।